हेलो एवरीवन, द आइसबर्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे। देखिए, अभी रिसेंटली ईरान में जो है जेंजी यानी जो युवाओं द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो है यहाँ पे अभी रिसेंट जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद में ये सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि यूएसए द्वारा स्पॉन्सर्ड है और यहाँ पे ट्रंप का भी बयान है। तो यहाँ इस सेशन में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि इस विरोध प्रदर्शन के क्या कारण है, पूरे रीजन पर इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे और इसके बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा है, किसके द्वारा ये इंसाइटेड है, किसके द्वारा भड़काया गया है, किसके द्वारा ये मतलब स्पॉन्सर्ड है। इसके अलावा इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और अपकमिंग जो ट्रेंड है, जैसे अभी रिसेंट वेनेजुएला क्या घटना हुई जिससे ईरान और वेनेजुएला से वर्ल्ड ऑर्डर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जियोपॉलिटिक्स पूरी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई ईरान में अभी जेंजी प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पे युवाओं द्वारा बड़ी मात्रा में जो ईरान की राजधानी तेहरान और इसके जो प्रमुख शहर है वहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं। और इसके अलावा ईरानी जो शासन है उसके द्वारा इन विरोध प्रदर्शनों को दमन पूर्वक दबाया जा रहा है, बुरी तरह से कुचला जा रहा है, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं, हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पे देखिए जो ये जो सिचुएशन है, इसका एक मुख्य कारण तो ईरान की मुद्रा रियाल, जिसका जो मूल्य है वो वर्तमान में 14.2 लाख $1 के बराबर हुआ है। मतलब वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे लगभग अनुमान के मुताबिक महंगाई 40% से ज्यादा बढ़ गई, जिससे जो रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो ईरानी शासन है, जो इस्लामिक शासन है अयातुल्ला खमनोई के नेतृत्व में, जो कि ईरान का सर्वोच्च लीडर है, उससे ईरान की जनता ज्यादा खुश नहीं है। यहाँ पे देखिए जो निर्वासित प्रिंस है ईरान के, उनके द्वारा भी इस जो विरोध प्रदर्शन को हवा दी जा रही है। यहाँ पे अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो अभी रिसेंटली वेनेजुएला में जो घटना हुई, वेनेजुएला में जैसे निकोलस मदुरो को अमेरिकन आर्मी द्वारा अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशन के तहत अरेस्ट किया गया। तो वहां पे एक तरह से रिजीम चेंज का जो प्रोसेस हुआ है वो एक तरह से यहाँ पे ईरान में भी प्लानिंग है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर इस विरोध प्रदर्शन को दबाया गया या इन पर गोलाबारी की गई तो अमेरिका इसमें दखल देगा, अमेरिका इसमें इंटरवीन करेगा। तो यहाँ पे ये चीजें देखने वाली है कि यहाँ पे अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है। देखिए, अभी रिसेंटली ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पिछले वर्ष 2025 में, तो उसके बाद ये सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान में, ये विरोध प्रदर्शन। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें अमेरिका का हित है। यहाँ पे अपन बात करें तो देखिए INST जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसमें इंडिया, रशिया, ईरान और ये सब जो है साझेदार देश है। अब यहाँ पे जो है एक तो ट्रांसपोर्ट रूट, एनर्जी सेक्टर का ट्रांसपोर्ट रूट है यहाँ। इसके अलावा ईरान में जो है क्रूड ऑयल जो है, ईरान ऑयल का एक्सपोर्ट भी करता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी जो जियोपॉलिटिक्स में आपके रूट के अलावा जो है ऑयल की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो इस कारण से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी हटाया गया अमेरिका द्वारा, और यहाँ पे ईरान पे एक तरह से जो है दबाव बनाकर या किसी भी तरह से रिजीम चेंज करके अमेरिका चाहता है कि उसके कठपुतली सरकार या उसके अकॉर्डिंग जो काम करने वाली सरकार है वो ईरान में रहे। तो इस कारण से ईरान के जो निर्वासित प्रिंस है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जो प्रदर्शन है ये अमेरिका की शहर पर, CIA की शहर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पे किसी भी तरह रिजीम चेंज हो। अभी रिसेंट जो है वो खबरें आई थी कि भाई जो ईरान के सर्वोच्च लीडर है अयातुल्ला खमनोई, वो रशिया जाने की फिराक में है। लेकिन यहाँ पे ये चीजें जो है आगे आने वाले समय में देखने वाली है कि अभी करंट सिचुएशन में अयातुल्ला खमनोई का ईरान पे पूरी तरह से कंट्रोल है। लेकिन अपकमिंग टाइम में जिस तरह से वेनेजुएला में जो चीजें चेंज हुई है, तो उसी तरह से ईरान में भी चीजें चेंज होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि कोवर्ट ऑपरेशन इसी तरह होते हैं। जैसे आप सब अवेयर होंगे कि भारत में भी कई तरह के विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें विदेशी ताकतों का हाथ होने की बात बताई गई। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह के आरोप लगाए गए कि भाई जैसे जो आपके जो मतदाता सूची में गड़बड़ी है या EVM हैकिंग है, या इस तरह से किसी भी तरह से जो निर्वाचित सरकार है उसको जुटलाना, और उसके अकॉर्डिंग जैसे अभी वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो भी डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे कि भाई जो सरकार करंट में इंडियन गवर्नमेंट है तो वो उनके अकॉर्डिंग कार्य करे। तो इसी कारण से टैरिफ भी लगाया गया है, और अलग तरह की भी प्रेशर टैक्टिक्स खेली जा रही है। जैसे कि पाकिस्तान को इन्होंने बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की है, पाकिस्तान को प्रोत्साहन दे रहे काउंटर इंडिया। तो ये सारी जो चीजें हैं
ये एक तरह से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी एक स्ट्रेटेजी के तहत चीजें लगातार की जा रही है। यहाँ पे अगर वेनेजुएला के बाद अमेरिका ने जो है वेस्टर्न जो गोलार्ध है वहां पे, पश्चिमी गोलार्ध में अपना प्रभुत्व साबित किया है, हासिल कर लिया है, क्योंकि वेनेजुएला एक तरह से आपके रशिया और चाइना को लोकल करेंसी में ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था। इस कारण से अमेरिका के डॉलर को भी चुनौती थी। तो वेनेजुएला में जो ऑपरेशन किया गया उसमें दो प्रमुख रीजन थे, एक तो डॉलर को चुनौती और एक वेनेजुएला के ऑयल भंडार जो है क्रूड ऑयल रिजर्व था उस पर अमेरिका की नजर थी। तो यहाँ पे ईरान में क्या चीजें हैं, अगर ईरान में अमेरिका की कठपुतली सरकार आ जाती है तो एक पूरा ओवरऑल जो वर्ल्ड ऑर्डर पे अमेरिका का पूर्ण रूप से प्रभुत्व हो जाएगा, क्योंकि अभी ईरान जो है वो अमेरिका की बजाय रशिया और चाइना के साथ कोऑपरेशन में ज्यादा है, उनके साथ सहयोग कर रहा है, उनके साथ जो है मिलिट्री जो डील्स वगैरह है या ऑयल का एक्सपोर्ट वगैरह है, वो सारी चीजों में ईरान को चाइना का सहयोग भी मिल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भाई अभी जो उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा है उसमें ये है कि भाई अमेरिका एक तरह से ओनली एंड वन, मतलब केवल मात्र एक अमेरिका ही पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर रहे। तो यहाँ पे ये जो इम्प्लीकेशन है, अगर ईरान में अगर जेनजी रिवोल्ट के तहत सरकारें बदलती है या रिजीम चेंज किया जाता है तो ये पूरे वर्ल्ड ओवर ऑर्डर को प्रभावित करेगा। और अगर ईरान में रिजीम चेंज होता है तो यहाँ पे चाइना और रशिया की पावर जो है वो बहुत हद तक सीमित हो जाएगी और एक यूनिपोलर, मतलब एक ध्रुवीय वर्ल्ड ऑर्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि रशिया चाइना के साथ साथ भारत के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईरान में जो है वो वर्तमान में शासन जो है रिजीम चेंज की जो अमेरिका की कोशिश है वो किसी भी तरह से कामयाब ना हो पाए, क्योंकि अगर यूनिपोलर वर्ल्ड बनता है तो इंडिया के लिए भी एक दिक्कत वाली बात है कि उसे अमेरिका के अकॉर्डिंग ही अपनी चीजें चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो ईरान में अभी वर्तमान में सिचुएशन है वो आपके 2022-23 में जो महसा अमीनी जिन्होंने बुर्के के खिलाफ प्रदर्शन किया था उसके बाद से ये सबसे बड़ा प्रदर्शन है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ईरान से आ रही है वो ये है कि इस विरोध प्रदर्शन को अभी तक जो है सरकार द्वारा बुरी तरह से, मतलब दमन पूर्वक इसे दबाया गया है। तो अभी आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि CIA की इसमें क्या रोल है। हालांकि इस चीज में अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईरान में अभी जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है तो वो भी पूरी तरह से एक्टिव है। तो इजराइल भी अपने अकॉर्डिंग सरकार चाहता है, जो कि अमेरिका की कठपुतली सरकार हो या प्रिंस जो निर्वासित प्रिंस है ईरान का, उसके अकॉर्डिंग जो है ये इजराइल के लिए भी मुफीद है। तो यहाँ पे अगर ईरान में कोई भी कोवर्ट ऑपरेशन होता है जैसा वेनेजुएला में हुआ है, तो वो ईरान में अगर कोवर्ट ऑपरेशन होता है तो वो मोसाद और CIA का जॉइंट ऑपरेशन हो सकता है। यहाँ पे अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कि अगर ईरान में अमेरिका का प्रभुत्व आता है तो ईरान की जो सिचुएशन है वो लोकेशन है जो वर्ल्ड ऑर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एनर्जी का ट्रांसपोर्ट, एनर्जी रूट कॉरिडोर जो है वो ईरान से होके गुजरता है। तो यहाँ पे अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है एनर्जी और इसके अलावा जो ऑयल, इनकी जो अभी वर्तमान में जो दो टैक्टिक्स है अमेरिका की, एक तो ऑयल पर प्रभुत्व और मिनरल्स, ऑयल मिनरल्स और एनर्जी रूट पे कब्जा। तो जैसे इसी तरह से ग्रीनलैंड पर भी जो डोनाल्ड ट्रंप का एक दावा है कि हम ग्रीनलैंड पर हम कब्जा करेंगे, ग्रीनलैंड हमारा है, तो वो इसीलिए कि वहां पे जो है मिनरल्स बहुत बड़ी मात्रा में है जो अमेरिका को एक तरह से अट्रैक्ट करते हैं कि अगर मिनरल्स, एनर्जी सेक्टर और इसके रूट पर अगर कब्जा हो तो पूरी दुनिया पे राज किया जा सकता है। तो ईरान में अभी तक की जो इस पे अपडेट्स थी वो हमने दी है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे आगे की जो क्या अपडेट्स है, इसके आगे की जो क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। आपके कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू एवरीवन।